बाप और बेटे रुल कुद्दस के नाम में आमीन। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 19 बाब 3 आयत से लेकर 12 आयत तक। और फरीसी उसे आजमाने के लिए उसके पास आए और कहा कि क्या रवा है कि मर्द किसी भी सबब से अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने इब्तदा में इंसान को बनाया उन्हें नर और नारी बनाया और फरमाया कि इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो अब वो दो नहीं बल्कि एक तन हैं। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। क्योंकि उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाकनामा लिख कर उसे छोड़ दे। उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हें अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, लेकिन शुरू से ऐसा ना था। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और वजह से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, ज़िना करता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई को ब्याहे, ज़िना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि ये बात सब की समझ में नहीं आती मगर उनकी जिन्हें दिया गया है। बाज़ तो खोजे हैं जो माँ के बतन ही से ऐसे पैदा हुए, और बाज़ खोजे हैं जिन्हें आदमियों ने खोजा बनाया, और बाज़ खोजे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो समझ सके वो समझ ले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ मोमिनीन, सुबह खैर। मैं ब्रदर असद बनो डोपी क्राइस्ट द किंग मेजर सेमिनरी कराची से साल के दौरान 19वें हफ्ते की जुमे की तिलावतों पर गौर व खौज़ करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज हम मसीही निकाह की अहमियत के बारे में सुनते हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह का एक बार फिर फ़कीह और फरीसियों के दरमियान बहस व मुबासा होता है। फ़कीह और फरीसी इस सोच के साथ खुदावंद यीशु मसीह के सामने आते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह से इस बात पर सवाल करें कि शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, शादीशुदा ज़िंदगी की क्या अहमियत है। लिहाजा वो खुदावंद यीशु मसीह को शरीयत के बहुत सारे हवालों के ज़रिए ये बताते हैं कि मूसा ने कहा कि तलाकनामा लिख कर छोड़ देना चाहिए, हमें शादीशुदा ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज पर गौर करना है, या हमने शरीयत के उन अल्फाज पर गौर करना है जो उस वक्त मौके की मुनासबत से वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए मूसा ने पेश की थी। लिहाजा मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह भी फ़कीह और फरीसियों को बताते हैं कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से ये अल्फाज कहे थे कि तलाकनामा लिख कर छोड़ दो। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि हमारे मसीही निकाह की जो अहमियत है वो इससे बढ़कर है। मेरे अज़ीज़ों, इन सारी चीज़ों को भूलकर आज हमने अपनी ज़िंदगियों पर गौर व खौज़ करना है कि जब हम मसीही निकाह की अहमियत को बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो यकीनन हमारी आने वाली ज़िंदगी जो है वो अमन, मोहब्बत, सुलह और सलामती के साथ गुजरेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीही निकाह की अहमियत को नहीं समझते, शायद इसीलिए वो वफ़ादारी, अमन और सुकून की ज़िंदगी नहीं बसर कर पाते। मेरे अज़ीज़ों, कैथलिक मसीही निकाह जो है ये एक कवानेंट है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये दो लोगों के दरमियान, दो पार्टीज़ के दरमियान
ہوتا ہے جس کو کسی صورت میں توڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن کواننٹ جو ہوتا ہے یہ ایک عہد ہوتا ہے۔ لہٰذا مرد اور عورت جب خداوند کے گھر میں کھڑے ہو کر نکاح کے ساکرامنٹ کو ادا کرتے ہیں تو میرے عزیزو وہ وہاں پر اکیلے موجود نہیں ہوتے، بلکہ کلیسیا کے ساتھ مل کر، خداوند خدا کے ساتھ مل کر وہ اس پاک بندھن میں بنتے ہیں، وہ اس عہد کا حصہ بنتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی صورت میں ہم مسیحی نکاح میں طلاق کے کانسیپٹ کو پرموٹ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ جن کو یہ عطا کیا گیا ہے کہ وہ شادی کی اہمیت کو سمجھیں، وہ یقیناً ایسا عمل نہیں کرتے، وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ہرگز نہیں سوچتے۔ لہٰذا میرے عزیزو، آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں بھی ایسی NGOs، ایسے پولیٹیشنز موجود ہیں جو کہ طلاق کے اس کانسیپٹس کو پرموٹ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یقیناً شاید ان کے فنڈ ریزنگ کی وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں، یا شاید وہ اپنے پرسنل ایجنڈاز کی بنا پر اس بات کو عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یقیناً خداوند ہمارا خدا مددگار ہے، اور آج وہ خود ہمیں بیان کرتا ہے کہ مسیحی نکاح کی اہمیت کیا ہے۔ یقیناً شاید یہ وہی لوگ ہیں جو فقیوں اور فریسیوں کی طرح اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جو اپنے مفادات کی خاطر مسیحی عقائد کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ہم مسیحی نکاح کی اہمیت کو سب سے پہلے خود سمجھیں، تاکہ ہم اس میں وفادہ رہتے ہوئے اپنے خاندانوں میں امن اور صلح سلامتی کی زندگی بسر کریں۔ میرے عزیزو، مسیحی نکاح جو ہے وہ خدا کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ مسیحی نکاح میں ہم اس ساکرامنٹ کا حصہ بنتے ہوئے ہمیں خدا کا فضل حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا میاں بیوی جو ہیں وہ خدا کے ساتھ مل کر کو کریشن، خدا کے مددگار بن کے، وسیلہ نجات بن کر، خدا کے ساتھ مل کر اس زمین پر ایک نئی زندگی لے کر آتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک عہد ہے جو خدا اور انسان کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کی انجیل مقدس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور و خوض کرنا ہے کہ ہمیں بھی جہاں جہاں پر بھی موقع ملتا ہے ہم مسیحی نکاح کی اس اہمیت کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں، تاکہ بہت ساری روحوں کو بچانے کا وسیلہ بنے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔